शहबाज बिलावल मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक। अगले हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान और इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। 27वीं तरमीम में सूबों के हकूक से मुतालिक खदशात दूर किए जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम में मौजूद खामियों का हल दिया जाएगा। मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर चलने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले अवामी खिदमत से पीछे हटे, ना अब हटेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट बनना शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी का रहनुमा नबील कबूल का प्रोग्राम न्यूज स्पीड विद पारिस जोहनसेब में दावा। बोले, मौलाना फजलुर रहमान को 27वीं तरमीम में भी साथ लेकर चलेंगे। अदलिया पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर सकती। 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत करने वालों को उनकी अपनी जमात ने भेजा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला। सियासी कमेटी ने मुल्क भर में जलसों की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसा होगा। इजलास में अदालती महाज पर भी हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मुकदमात के लिए हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी। उमर अयूब कहते हैं कि अपोजिशन जमातें बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास आज होगा। इन कैमरा फुल कोर्ट इजलास दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। तमाम दस्तयाब जजेस शरीक होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद। फुल कोर्ट इजलास के फैसलों का एलामिया बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 7 नवंबर को बुलाया गया है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत इस बार बिजली बिलों पर आवाम की अदालत जाएंगे। मुल्क की रेफरेंडम के बाद हक दो आवाम को तहरीक का अहम मरहला शुरू होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नूर रहमान कहते हैं कि हुक्मरान कौम से झूठ बोलते हैं। आज किसान और काश्तकार मायूस हो चुके। बिजली और गैस के बिल बम बंद करके रहे हैं। IPPs किसी पार्टी का नहीं, कौमी मसला है। जिन्होंने बिजली नहीं बनाई उन्हें 2000 अरब रुपए दिए गए। ये पैसे आवाम की जेबों से निकाले जाते हैं। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान, सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबर आजम हमारा असासा। उन्होंने खुद कहा कप्तानी नहीं करना चाहते। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बड़ा किरदार है। डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत और नौजवान खिलाड़ियों को मौके देना होंगे। फखर जमान का शोकास ज़ेर इल्तिवा, उन्हें फिटनेस भी साबित करना होगी। नए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि ग्रुप बंदी का सब बाहर से ही सुनते रहे हैं। मेरा एक ही ग्रुप और वो पाकिस्तान है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे स्क्वाड के 7 खिलाड़ी आज मेलबर्न रवाना होंगे। बाबर आजम, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी शामिल। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इरफात मिनहास, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और सलमान अली आगा 29 अक्टूबर को जाएंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 4 नवंबर को मेलबर्न, दूसरा 8 नवंबर को एडिलेड ओवल, तीसरा 10 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा। T20 सीरीज का आगाज 14 नवंबर को ब्रिस्बेन से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को A कैटेगरी में रखा गया। शाहीन अफरीदी की A से B कैटेगरी में तनज़री। शौन मसूद और नसीम शाह को B कैटेगरी दी गई। नुमान अली और साजिद खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। खुरम शहजाद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, इरफान खान और उस्मान खान पहली बार कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल का हिस्सा बन गए। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, इमामुल हक, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज और फ़खर जमान ड्रॉप। रवां सीजन A ग्रेड खिलाड़ियों को 60 लाख, B को 41 लाख, C को 17.5 लाख और D कैटेगरी को 11,30,000 रुपए मिलेंगे।
नॉन फाइलर गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेगा, टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू, कहा नॉन फाइलर की इस्तिलाह ही ख़त्म कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। हम पायदार तरक्की के रास्ते पर गामज़न हैं। मैक्रो इकॉनमी पर तवज्जो देने से महंगाई कम हुई। अमरीका में मुलाकातें मुस्बत रहीं। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। नवाज शरीफ की आज अमरीका रवानगी का इम्कान, 4 रोज़ क़याम के बाद लंदन वापस पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने लंदन में रिहाइशगाह के बाहर गुफ्तगू में कहा कि दुनिया कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम का नोटिस ले। कश्मीरियों ने साबित कर दिया, दुनिया की कोई ताकत उन्हें आज़ादी के हक से महरूम नहीं कर सकती। आलूदगी ने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई मुज़र सेहत बना दिया। फ़ज़ाई आलूदगी में सूबाई दारुल-हुकूमत दुनिया भर में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज़ कर गया। स्मॉग में मज़ीद इजाफे का खदशा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने स्मॉग एमरजेंसी का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहर में 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में गर्मी की लहर मज़ीद 3 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन, 17 अफराद गिरफ्तार, 72 गाड़ियां बंद। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। धुआं छोड़ने वाली 234 गाड़ियों के चलान, 5 लाख रुपए जुर्माना। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, शहरी स्मोकज़दा सरगर्मी की फौरी इतला दें। किसी को अपनी और अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगी से मत खेलने दें। अपना हक इस्तेमाल करते हुए हुकूमत का साथ दें। पेशावर खैराताबाद में टिश्यू पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में आग दोबारा भड़क उठी। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बेसमेंट में केमिकल की वजह से आग दोबारा लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम में आग पर काबू पाने में मसरूफ। आती सदगी से इमारत में दरारें पड़ गईं, एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। कसूर में खौफनाक हादसा, बाप बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कंटेनर लिफ्टर के जरिए उतारते हुए गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों पर जा गिरा। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नासिर, नदीम, औरंगजेब और मुख्तार के नामों से हुई। अपर कोहिस्तान में शतियाल के मकाम पर मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। अवात में मजीद इजाफे का खदशा। लाहौर के इलाके बाटापुर में दोहरे कत्ल की वारदात, गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। मकतूलीन की शनाख्त इशफाक और मुकद्दस के नामों से हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में रात गए पुलिस की कार्रवाइयां। नॉर्थ नाजिमाबाद हैदरी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। 2 साथी गिरफ्तार। कालापुल ईदगाह ग्राउंड के करीब फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। हलियारी बहार कॉलोनी में भी गोली लगने से शहरी जख्मी। माए कलाची फाटक के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। PIA फ़ज़ाई मेज़बान का शर्मनाक फेल, टोरंटो से स्मगलिंग की कोशिश पर गिरफ्तार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान 16 मोबाइल फ़ोन बरामद। PIA इंतजामिया का फैसल मजीद को शोकास नोटिस, 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। विराट में पाक जनूबी अफ्रीका इंसानी दहशतगर्दी मुश्तरका मश्क, इकबाल 1 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और जनूबी अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। फौजी दस्तों ने आला पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। इख्तितामी तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत जनूबी अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल SS लेचौनी भी शरीक हुए। इस्लामाबाद से फ़लस्तीन और लेबनान के अवाम के लिए इमदाद का पहला ज़मीनी काफ़िला रवाना। NLC के ट्रकों पर 100 टन गर्म खैमे और कंबल उर्दन भेजे गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA ने फ़लस्तीन और लेबनान के मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला बढ़ा दिया। अब तक 1598 टन इमदादी सामान गजा और लेबनान पहुँचाया जा चुका है। लाहौर में पोलो इन पिंक का फाइनल टीम पिंक ने जीत लिया। टीम वाइट को 6 के मुकाबले में 7 से शिकस्त दी। फैसला कुन गोल मैच के आखिरी लम्हात में किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मैच से पहले विंटेज कार और हैवी बाइक रैली का भी इनेकाद। और कराची वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सकाफती रंगों की बहार। नॉर्वे के फनकारों ने थिएटर प्ले दी अनटोल्ड चैप्टर्स पेश किया। म्यूजिक कॉन्सर्ट में बरतानिया, बेलारूस, कनाडा और पाकिस्तानी गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया।